बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है, रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड, जिसके मुतालिक पार्ट 1 में भी मैंने डिस्कस किया था। पार्ट 1 में मैंने रिपोर्ट राइटिंग के पार्ट्स बताए हैं, उनके मुतालिक डिस्कस किया है, उसके स्ट्रक्चर को, फॉर्मेट को। आज उसकी मेथडोलॉजी आप लोगों को बताऊंगा कि रिपोर्ट राइटिंग को कैसे लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट क्या है, उस फॉर्मेट के मुताबिक आप लोग कैसे अच्छे नंबर रिपोर्ट राइटिंग में हासिल कर सकते हैं। तो उसके हम आज डिस्कस करते हैं रिपोर्ट राइटिंग को। रिपोर्ट राइटिंग पार्ट 2, इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 के मुतालिक पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है। रिपोर्ट राइटिंग का जो पार्ट 2 है, इसमें हमारे पास फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, किस तरह डिस्कस करेंगे, इसको हमने आज डिस्कस करना है। रिपोर्ट ऑफ फॉर्मेट राइटिंग, फॉर्मेट राइटिंग जो है उसको हम किस तरीके से, तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जिसमें आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले डेट का जिक्र करना है। और डेट जो है वो याद रखिएगा कि पेज में आपके पास राइट साइड पे लिखी जाएगी। डेट लिखने का तरीक़ाकार ये है कि पहले मंथ का नेम है, फिर डेट है, कॉमा लगा के, फिर ईयर लगाना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। तो ये आप लोगों का फॉर्मेट डेट लिखने का होगा। फिर आप लोग लेफ्ट साइड पे 2 लिखेंगे। 2 क्या है? जिसके नाम रिपोर्ट लिखी जाएगी, जिसको आप लोगों ने रिपोर्ट लिखनी है उसका नाम आप लोगों ने लिखना है कि 2 में उसका नाम आप लोग लिखेंगे, जिसके नाम रिपोर्ट लिखी जाए उसको आप लोग 2 लिखेंगे। फिर फ्रॉम है, फ्रॉम से क्या मुराद है? फ्रॉम से मुराद है जिसकी तरफ से रिपोर्ट लिखी जाए, यानी जिसकी तरफ से रिपोर्ट लिखी जाएगी वहां पे हम फ्रॉम लिखेंगे। फ्रॉम किस लिए यूज होता है? जहां पर रिपोर्ट लिखी जाएगी, जिसकी तरफ से रिपोर्ट लिखी जाए। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट भी फॉर्मेट बताने का बेटा आप लोगों को मकसद यही है कि किस तरीके से आप लोगों ने सीक्वेंस रखनी है। तो उसमें 2 फ्रॉम। अब आ जाते हैं हम सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट जो है वो क्या है कि उन्वान, मसला जिस पर रिपोर्ट लिखनी है, यानी आप लोगों ने उस मसले को जिक्र करना है, उस चीज के मुतालिक बताना है जिसके बारे में रिपोर्ट जो है वो लिखी जा रही है। फिर सर लिखना है, सब्जेक्ट के नीचे ही सर आप लोग लिखेंगे और सर के बाद आप लोगों ने कॉमा लगाना है। कॉमा जरूरी है, ये कॉमास, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, कॉलन्स वगैरह रिपोर्ट हो, लेटर हो, एप्लीकेशंस हो, उनमें बहुत ज़रूरी होते हैं। इनके बगैर आप लोगों को मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। फिर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन जो है इसमें तारुफ होता है, तारुफ बता दिया जाता है, यानी ये आप पैराग्राफ्स अब जो है लिखना शुरू कर देंगे। इंट्रोडक्शन देना है। फिर आप लोगों ने उस रिपोर्ट से मुतालिक मेन टेक्स्ट बतानी है कि कौन सी टेक्स्ट है। फिर उसके साथ उसका कंक्लूजन देना है कि आप लोग उसका क्या कंक्लूजन या नतीजा अखज़ करते हैं। अब नतीजा अखज़ हो जाएगा तो फिर आप लोग उसकी बेहतरी के लिए सजेशंस देंगे। आप लोग क्या सजेशंस पसंद करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या राय है आप लोगों की, उस राय को, उस ओपिनियन को आप लोगों ने यहाँ पे राइट करना होगा। और उसके लास्ट में फिर आप लोग जहां पे आप लोगों ने राइट साइड पे डेट लिखी हुई है, उसी की सेम अलाइनमेंट में आप लोगों ने अपने साइन करने होंगे और नीचे नेम लिखना होगा। नेम और ओहदा, नाम और ओहदा, ये आप लोगों ने लिखना होगा। यहां पर आप लोगों की ये रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है ये क्लियर हो जाता है। क्या किया? राइट साइड पे हम लोगों ने डेट लिखी है, फिर लेफ्ट साइड पे आप लोगों ने सीक्वेंस में 2 फ्रॉम, सब्जेक्ट, सर, इंट्रोडक्शन दिया, मेन टेक्स्ट और कंक्लूजन, सजेशंस दिए। फिर उसके बाद आप लोगों ने साइंड जो है उस पे नीचे आप लोगों ने नाम और ओहदा लिख दिया। तो ये एक छोटी सा आप लोगों को मैंने फॉर्मेट बता दिया है रिपोर्ट का। बीएससी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, जिनका ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है रिपोर्ट राइटिंग का किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो सरगोदा यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है या हमारे पास गुजरात यूनिवर्सिटी है, उनमें रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन आता है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करें। आप लोग ज़रूर जो है इसका पार्ट 1 देखें। मैंने अपने चैनल पर इसका पार्ट 1 जो है वो पहले भी जो है उसको अपलोड कर दिया है। उसकी वीडियो आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।